जो अन्य व्यक्तियों से कार्य करवाने, लागतों को कम करने, व्यवसाय चलाने में या उत्पादन में जो लागतें लगती हैं उन्हें कम करने में मानवीय प्रयासों की सहायता से संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति में नियोजन से लेकर नियंत्रण तक समग्र क्रियाएं प्रबंध में निहित होती हैं। आगे हम पढ़ेंगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रबंध की विशेषताएं एवं लक्षण, मैनेजमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। इसमें टोटल 15 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और जिन्हें समझना ज़रूरी है। जब आप इसकी डेफिनेशन याद करेंगे तो इसकी विशेषताएं और इसके लक्षण आपको अपने आप समझ में आने लगेंगे और याद होते जाएंगे। पहला है प्रबंधक। प्रबंधक कौन है? जो प्रबंध करता है। जिसे मैं और अगर अच्छे से समझाऊं, प्रबंधक मतलब मैनेजर, जो सारी क्रियाओं को मैनेज करता है। प्रबंधक अन्य लोगों से कार्य करवाते हैं और वे स्वयं प्रबंधकीय कार्य, जैसे मैंने कहा था कि किसी भी व्यवसाय को शुरू करने से पहले उसके कुछ उद्देश्य होते हैं और उन उद्देश्य को प्राप्त करने से पहले प्लानिंग करनी होती है। उन प्लानिंग के अकॉर्डिंग अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस बनाए जाते हैं, जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बनाया, अकाउंट्स डिपार्टमेंट बनाया। उनको डायरेक्शन दिए जाते हैं कि काम कैसे करना है और काम करने की सतत क्रिया में उनके ऊपर नियंत्रण रखना होता है। दूसरी इसकी विशेषता है प्रबंध कार्य निरुद्देश्य लक्ष्यहीन नहीं होता है। प्रबंध के पूर्व निर्धारित कुछ उद्देश्य होते हैं। भाई प्रबंध तभी करेंगे ना जब हमें किन्हीं उद्देश्यों की प्राप्ति करनी है। तीसरा है प्रबंध कार्य औपचारिक समूहों में संपन्न किया जाना सहज होता है। बाकी अगर बहुत सारे लोगों को आप इकट्ठा कर उनसे काम करवाओ तो वो तो केवल भीड़ ही होती है, लोगों की भीड़ ही होती है। औपचारिक संगठन मतलब ऐसे संगठन जिन्हें अलग अलग संगठनों में बांट दिया जाए और अलग अलग एक समूह बनाकर लोगों को काम सौंप दिया जाए कि एक समूह को ये काम करना है, एक समूह को उत्पादन से संबंधित काम करना है, एक समूह को डिस्पैच से संबंधित काम करना है, एक समूह को डिस्ट्रीब्यूशन से संबंधित काम करना है। ऐसे औपचारिक समूहों से यह प्रबंध संपन्न किया जाता है। प्रबंध एक मानवीय क्रिया है। इसे मानवीय क्रिया इसलिए कहा गया है क्योंकि ये दिमाग से होता है, व्यवहार से होता है। इसे गधे, घोड़े, ऊंट, बैल, जानवर नहीं कर सकते हैं। ये इंसान द्वारा किया जाता है। प्रबंध कार्य समाज के श्रेष्ठ या विशिष्ट व्यक्तियों द्वारा किया जाने वाला कार्य है। एक ऐसा प्रबंध या एक ऐसा व्यक्ति प्रबंधक, मैंने कहा ना विशिष्ट ज्ञान, ठीक है, जिसके पास एक विशिष्ट प्रकार की डिग्री होती है। जैसे वकील के पास किसी भी व्यक्ति को वकील बनने के लिए LLB करना ज़रूरी है, डॉक्टर को किसी भी व्यक्ति को डॉक्टर बनने के लिए MBBS करना ज़रूरी है। इसी तरह से प्रबंधक के पास एक अच्छा दिमाग, स्वस्थ मस्तिष्क, सोचने की क्षमता, उसमें नेतृत्व का गुण, ताकि वो अपने बोलने की आदत से या अपने बोलने के व्यवहार से या अपने वाणी से लोगों से प्यार से काम करा सके। इस तरह की एक विशिष्ट ज्ञान होता है जिसे हम MBA कहते हैं, मैनेजमेंट कोर्स होता है। विशिष्ट ज्ञान या विशिष्ट डिग्री जिसे हम कहते हैं वो होना ज़रूरी है। उसके लिए अनुभव और अनुभूति वाले व्यक्तियों द्वारा मैनेजमेंट किया जाता है। ये एक अत्यधिक चुनौतीपूर्ण कार्य है। ये नहीं कि किसी से भी काम करवा लें, हाँ हम मैनेजर हो गए, नहीं। ये एक चैलेंजिंग वर्क है कि आप किसी से अपनी मर्ज़ी से काम करवा रहे हैं और वो सामने वाला व्यक्ति आपकी मर्ज़ी के अनुसार अपने काम को दक्षता, अपना पूरा 100% देकर काम कर रहा है। यह असंगठित संसाधनों का उपयोग कर, असंगठित संसाधन मतलब अलग अलग प्रकार के रॉ मटेरियल को इकट्ठा कर और उसे ऐसे प्रोडक्ट या सर्विसेज में चेंज करना जिसे समाज उपभोग कर सके, उसे यूज़ में ले सके। छठा है प्रबंध एक सृजनात्मक कार्य है। प्रबंध एक ऐसा कार्य है जिससे क्रिएटिविटी दिखती है कि हाँ अच्छा मैनेजमेंट किया तो उसके रिजल्ट्स हमारे सामने हैं। यह साधनों को प्रभावशीलता एवं दक्षता को बढ़ाकर अधिकाधिक उत्पादकता का सृजन करने में योगदान करता है। गाना कि लोगों की वर्क एफिशिएंसी को बढ़ाने का काम करता है। एक अच्छा प्रबंधक लोगों की वर्क एफिशिएंसी बढ़ाएगा और कम लागत पर, बार बार कह रहे हैं ना, अधिक
उत्पादकता का सर्जन करने में योगदान करेगा। अच्छी क्वालिटी हो, किसी भी प्रोडक्ट या किसी भी सर्विसेज की क्वालिटी अच्छी हो। नेक्स्ट आता है 7th, प्रबंध के कुछ सामान्य सिद्धांत होते हैं। ये सिद्धांत शिक्षाविदों, चिंतकों या प्रबंधकों के गहन शोध एवं अनुभव के आधार पर प्रतिपादित होते हैं। इसके प्रबंध के सिद्धांत हम आगे पढ़ेंगे।